गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने तत्व के बारे में अध्ययन किया था। तत्व क्या होता है? वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं और उन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा और सरल कणों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। तो जो हमारा अगला पाठ है धातु और अधातु, इसमें हमें धातु और अधातु के गुणों का अध्ययन करना है और साथ साथ हम धातु कर्म का भी अध्ययन करेंगे कि कैसे हम धातुओं का शोधन करते हैं पृथ्वी के अर्थक्रस्ट से। तो पहले हम जाने धातु क्या होता है। तो धातु की बात करें तो धातु की दो तरह की परिभाषाएं होती हैं, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक परिभाषा उसके भौतिक गुणों से जुड़ा हुआ है और रासायनिक परिभाषा उसके रासायनिक गुणों से जुड़ा हुआ है। तो भौतिक परिभाषा ये है, वे तत्व जो आघात वर्धनीयता, तन्यता, धात्विक ध्वनि, धात्विक चमक, उच्च क्वथनांक, गलनांक व उष्मा के तथा वैद्युत के सुचालक होते हैं, उसे धातु कहते हैं। इसे लिखते हैं, वे तत्व जो आघात वर्धनीय, तन्यता, धात्विक चमक, धात्विक ध्वनि, उच्च क्वथनांक, गलनांक, उष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे धातु कहते हैं। जैसे कि लोहे की एक छड़ ले ली जाए तो उसमें ये सभी गुण पाए जाएंगे, या कॉपर की तार ले ली जाए तो कॉपर का तार का क्वथनांक, गलनांक भी ज्यादा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होगा, आघात वर्धनीयता होगा, तन्यता होगा, और जो इन सभी गुणों का समावेश अपने अंदर करेगा उसे हम धातु कहते हैं। अब आते हैं रासायनिक परिभाषा। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम ले लें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 281। सभी तत्व अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहते हैं और वे अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं या फिर साझेदारी करते हैं। तो सोडियम के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए 7 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन देने से बेहतर है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो सोडियम आयन बनेगा Na+। अब इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो सोडियम अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अतः सोडियम क्या है? धातु हो गया। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे धातु कहते हैं। अब आते हैं हम लोग धातु के, ये तो भौतिक परिभाषा हो गई और रासायनिक परिभाषा हो गई। अब आते हैं धातु के गुणों का अध्ययन। तो धातु के भौतिक गुण में पहला गुण है आघात वर्धनीयता। आघात का मीन्स चोट करना और वर्धनीयता मीन्स बढ़ जाना। जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है तो बड़े बड़े चादर के रूप में फैलता जाता है। इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। होता क्या है, धातु की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की और धनायन बनाने की। ये धनायन है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है।
अब इस इलेक्ट्रॉन और इसके धनायन के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। उस आकर्षण बल से सभी धनायन आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी सभी अट्रैक्ट करते हैं, तो सभी चारों आयन आपस में क्या हो गए, बाइंड कर गए। इसी आकर्षण बल को हम कहते हैं धात्विक बंध। ये जो धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल को हम कहते हैं धात्विक बंध। ये धात्विक बंध है। अब इसी तरह ये पूरे दोनों धनायन के परतों के बीच जो इलेक्ट्रॉन है वो सभी आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये भी खींच रहा है, नीचे वाला भी खींच रहा है, सभी आपस में जुड़ गए, तो ये बंध होता है धात्विक बंध। अब जब हथौड़े से इस पे चोट करते हैं, यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे हथौड़े से हैमर से चोट किया हमने, ये तुरंत क्या हुआ, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर स्लिप कर जाता है। स्लिप कर क्या, सपोज कीजिए 3 धनायन स्लिप करके आगे बढ़ गए, ये पूरी लेयर ही स्लिप कर गई। तो पहले इसका आकार छोटा था और जब स्लिप कर गया इसका आकार बढ़ गया। लेकिन स्लिप करने के बाद भी क्या देख रहे हैं आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये धनायन है, दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा, इसलिए वो आपस में अभी भी क्या है, जुड़े हुए हैं। और जब आकर्षण बल जुड़े हुए हैं तो ये फैल गया, हथौड़े से चोट की फैल गया। यही गुण क्या है, आघात वर्धनीयता। जब किसी धातु के छड़ को या तार को आप हथौड़े से पीटेंगे तो चादर के रूप में फैलता जाता है। इसी गुण को हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। इसके उपयोग भी हैं, जैसे चांदी की जो पतली चादर होती है उसका उपयोग मिठाइयों के डेकोरेशन में किया जाता है, सजावट में किया जाता है। मिठाइयों के ऊपर एक सफेद कलर का चमकीला पदार्थ आपने देखा होगा, वो सिल्वर के सामान्य तौर पे परत होती है। दूसरा उपयोग है एल्युमिनियम का फॉयल। आपने देखा होगा जो तेल के कंटेनर होते हैं या दवाइयों का जो रैपर होता है वह एल्युमिनियम का होता है, और एल्युमिनियम के अंदर मेडिसिन को पैक किया जाता है। जो तेल के कंटेनर होते हैं उसके ऊपर सील लगा होता है, या दूध के डब्बे के ऊपर आप देखते हैं सील लगा होता है, वह एल्युमिनियम की एक चादर की परत होती है। तो ये आघात वर्धनीयता गुण के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। दूसरा है तन्यता का गुण। तन्यता वह गुण जिसमें धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे तन्यता का गुण कहते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे तार देखे होंगे, एल्युमिनियम का तार देखा होगा, लोहे का तार देखा होगा, कॉपर का तार। जितने भी तार आप देखते हैं वो सभी क्या होते हैं, धातु होते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिसमें धातुओं को तार के रूप में खींचकर परिवर्तित कर सकते हैं, उसे तन्यता का गुण कहते हैं। तन्यता का गुण सबसे ज्यादा होता है गोल्ड और सिल्वर में। 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोने का तार का उपयोग एम्ब्रॉयडरी में किया जाता है, कढ़ाई करने में करते हैं, और भी जो बिजली के वायर होते हैं वो सभी इसी गुण पे आधारित हैं। तीसरा गुण है उच्च घनत्व। जितने भी धातु होते हैं उनका घनत्व तो काफी ज्यादा होता है। यदि ये डस्टर के बराबर का हम लोग कोई भी मेटल ले लें, लोहा ही ले लें, तो कम से कम 2 किलोग्राम का होगा, ठीक है। लेकिन इस डस्टर का वजन आप देखेंगे तो काफी कम होगा, बहुत मुश्किल से ये 250 ग्राम का भी नहीं होगा। तो धातुओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। घनत्व का मीन्स उनके अणु बहुत पास पास होंगे, और पास पास होंगे तो उनका घनत्व ज्यादा होता है। 4th प्रॉपर्टी है धात्विक चमक। जितने भी धातुएं होते हैं आप देखेंगे उनके पास उनकी जो सतह होती है वह चमकदार होती हैं। तो धातुओं के चमकदार सतह का जो गुण होता है उसे हम कहते हैं धात्विक चमक। इसी धात्विक चमक गुण के कारण ये धातुएं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, और इनका उपयोग ज्वेलरी के ऑर्नामेंट के निर्माण में हम लोग करते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सभी का उपयोग हम लोग ज्वेलरी के निर्माण में करते हैं, क्योंकि इनके पास धात्विक चमक होती है। ये काफी लंबे समय तक एज इट इज जैसे के तैसे चमकते रहते हैं लगातार। ये हो गया धात्विक चमक।
अच्छा, चमक आती कहाँ से है इनके पास? तो धातुओं की सतह पे बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करते रहते हैं और कंपन करते रहते हैं। उन कंपनों के कारण ही हमें धात्विक चमक का अनुभव होता है। फिर है गुण। ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। जितने भी धातुएं होते हैं सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। आपने जितने भी तार देखे होंगे वो सभी धातुओं के बनाए जाते हैं, चाहे वो कॉपर का तार हो वो भी धातु है, एल्युमिनियम का तार वो भी धातु है। तो धातुएं ऊष्मा के और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। लेड और मरकरी उतने अच्छे चालक नहीं है, बहुत ही खराब बैड कंडक्टर होते हैं ये। लेड और मरकरी दोनों अपवाद में आते हैं और ये दोनों ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। आपने जितने भी कुकिंग वाले जो पार्ट्स होते हैं आपने देखा होगा, सभी कुकिंग वाले पार्ट्स, खाना बनाने के बर्तन सभी धातुओं के होते हैं। तो चाहे वो एल्युमिनियम का होता है या फिर कॉपर का होता है या स्टील का होता है, सभी धातुएं होते हैं क्योंकि धातुएं विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। धातुओं का अलग गुण है धात्विक ध्वनि। जब दो धातुओं को आपस में टकराया जाता है या धातुओं पे चोट किया जाता है तो उनसे एक विशेष प्रकार की सुरीली आवाज उत्पन्न होती है, उससे हम कहते हैं धात्विक ध्वनि। यदि इस लकड़ी को हम ऐसे हैमर करें इससे कोई ध्वनि नहीं आएगी, लेकिन आपने अपने कॉलेज में या स्कूल में जो घंटी लगने वाली प्लेट देखा होगा, इस पे आप ऐसे हैमर करेंगे तो आप देखेंगे विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, वही ध्वनि होती है धात्विक ध्वनि। तो जितने भी धातुएं होते हैं सभी से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, सुरीली आवाज उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। फिर अगला गुण है जितने भी धातुएं होते हैं सभी धातुएं बहुत ही ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और उस मजबूती के कारण ही धातुओं का उपयोग हम लोग पुल बनाने में, रेलवे के गार्डर बनाने में, इन सब में करते हैं क्योंकि धातुएं बहुत ही मजबूत होते हैं और वो उच्च भार को सहन करने की क्षमता रखते हैं। इसी गुण के कारण इनका उपयोग बिल्डिंग, पुल, गार्डर इत्यादि को बनाने में किया जाता है। अगला गुण है धातुओं के क्वथनांक और गलनांक बहुत ज्यादा होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके क्वथनांक और गलनांक बहुत अधिक होते हैं। केवल एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम का क्वथनांक और गलनांक कम होता है, बाकी सभी धातुओं का क्वथनांक गलनांक काफी ज्यादा होता है। अगला गुण है धातुएं बहुत ही कठोर होती हैं। जितने भी धातुएं हैं सभी बहुत ज्यादा हार्ड होंगी, कठोर होती हैं। ठीक है, सभी धातुएं बहुत ज्यादा कठोर होती हैं क्योंकि उनका घनत्व तो काफी ज्यादा होता है। लेकिन एक्सेप्शन में फिर वही है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों सॉफ्ट धातुएं होती हैं। अगला पॉइंट है धातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। और फिर अगला गुण है धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि समान तौर पर इनके संयोजी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनायन का निर्माण करते हैं। तो धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, वो अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो ये हो गया धातुओं के गुण। ठीक धातुओं गुण का विपरीत अधातुओं गुण होता है। अधातुओं गुण में देखें, चलिए इसका अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, अधातुओं के गुण का। धन्यवाद।